नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के एक संवेदनशील मुद्दे की। और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज में लगातार आत्महत्याओं की असली वजह नौकरी ना मिलने पर निराश प्रतियोगी छात्र ने दी जान। आए दिन इस तरीके की सूचनाएं बहुत सारे समाचार पत्रों में आजकल हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आखिरकार विद्यार्थी इस तरीके की इस तरीके के कदम क्यों उठाते हैं। और लोगों ने भी ये सुना होगा, आज सुबह के समाचार पत्र में लिखा है, नौकरी न मिलने से परेशान 32 वर्षीय प्रतियोगी छात्र विकास सिंह ने फंदे पर लटक करके जान दे दी। विकास पुत्र अनिल सिंह अंबेडकर नगर के मानिकपुर जम्मू कला के रहने वाला था और शिवकुटी नारायणी आश्रम के पास किराए का कमरा लेकर के कई साल से तैयारी कर रहा था। बताया जाता है कि नौकरी न मिलने से वो डिप्रेशन में था। सोमवार रात विकास ने कमरे में गमछे का फंदा बना करके पंखे के चूल्हे से लटक गया और मंगलवार को जब पुलिस पहुंची तो कमरे पर एक सुसाइड नोट मिला। और मैं आपको दिखा देता हूं सुसाइड नोट। यहाँ पर मेरे पास ये वो सुसाइड नोट है जिसमें लिखा है इस छात्र ने कि मैं विकास सिंह अनिल सिंह अपने होशो हवास में फांसी लगाने जा रहा हूं और नौकरी ना मिलने के कारण मैं यह कदम उठा रहा हूं। मुझसे अगर कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी लोग, लवली शिवानी, अपने घर के सभी लोगों का इस छात्र ने नाम लिया है। और यहाँ पर बहुत सारी बातें भी लिखी हैं कि मेरे दिल के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता हूँ। मैं आपको हमेशा विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनको खुद ज़्यादा मानते हैं। और आपका विकास सिंह। सबसे पहले तो बात ये बता दूँ कि विद्यार्थियों को ऐसा कदम कतई उठाना ही नहीं चाहिए था। बेहद ही अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, तो उनको हर चीज़ को समझना चाहिए कि छात्र जीवन एक स्ट्रगल यानी कि संघर्ष का जीवन होता है। उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। परीक्षाएं आज नहीं तो कल होंगी, 1 साल बाद नहीं होंगी, 2 साल बाद नहीं होंगी, 4 साल बाद होंगी। मौके तो सभी विद्यार्थियों को मिलते हैं, सभी को एक ना एक दिन मौका मिलता है। और लेकिन ये बात करते हैं कि आखिरकार ये इस तरीके घटना इस तरीके से क्यों हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या पर पहले भी हो चुका है आंदोलन। युवा मंच ने फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था इसी चीज को लेकर के। लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की आत्महत्या के बाद देश भर में आंदोलन शुरू हो गया है। रोजगार की मांग करते छात्रों ने प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन किया। कटरा से सिविल लाइंस तक सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी की और ये सब चीजें हुई थी। विद्यार्थियों में थोड़ा सा धैर्य की कमी तो हुई ही है, लेकिन यहाँ पर सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। कुछ समाचार पत्र हैं जो विद्यार्थी जीवन के बारे में सही सूचनाएं देते हैं, जिनमें से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रोजगार से घटते अवसर से आत्महत्या की घटना बढ़ी। पिछले 3-4 सालों में देखा जाए तो एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं। 3-4 साल क्या है कि पहली बात तो ये प्रत्येक राज्य में, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि हालांकि इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन ये हमेशा से रहा है। छात्रों की जो भी भर्तियां हैं वो बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां हैं जो 2011-2012 की भर्तियां हैं, अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। 10-10 साल भर्तियां लंबी रहती हैं, विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं। और जब विद्यार्थी तैयारी करने आते हैं तो अपने जीवन काल में यानी कि विद्यार्थी जीवन में उनके पास नौकरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। वो केवल और केवल अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर सोचेंगे तो वो उनकी जो कंपटीशन है वो प्रभावित होगा, उनकी जो परीक्षा है वो प्रभावित होगी। तो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन पर मुकदमे हो जाते हैं, भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं, नियमावली भी ढंग से पैरवी नहीं करती है, सरकार को भी एक बहाना चाहिए होता है और भर्तियां लटकी रहती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि रोजगार के घटते अवसर से आत्महत्या की घटना बढ़ी है। और यहाँ पर लिखा है कि छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की घटना और रोजगार के घटते अवसर के विरोध में बुधवार को छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया और एकत्रित छात्रों को देख करके छात्र संघ भवन में काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और युवा मंच की तरफ से मांग भी की गई है धरना प्रदर्शन की लेकर। राज्यपाल से मांगी है धरना देने की अनुमति। रोजगार के मुद्दे पर बेमियादी धरना देने की अनुमति देने के लिए युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह, राम बहादुर पटेल, ईशान गोयल, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। असल में जब कोई परीक्षा होती नहीं है, परीक्षा की डेट नहीं मालूम होती विद्यार्थियों की, अभी तो 1-2 परीक्षाओं की जो डेट है वो निर्धारित हुई है पिछले 1-2 महीने में, जैसे टीजीटी और पीईटी की। इसकी पहले विद्यार्थियों को कुछ
उसे नहीं पता था कि आखिरकार वो किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कब तक ये परीक्षाएं होंगी। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो 8-10 भर्तियां ऐसी हैं जिनकी परीक्षाओं के बारे में यूपी ट्रिपल एससी खामोश है और यूपी ट्रिपल एससी बता ही नहीं रहा है। और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो इस तरीके की खबरें छापते हैं। देखिए लिखा हुआ है, परीक्षाएं टलने और विश्वविद्यालय बंद होने के चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सारे हॉस्टल खाली पड़े हैं। 1-2 साल में नौकरी का सपना संजोने वाले लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर कोरोना ने पानी फेर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, मध्य क्षेत्र ने मई-जून में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को टलने से प्रतियोगियों में अवसाद पनप रहा है। सबसे बड़ा खतरा उन कंपटीटरों पर है जो ओवर एज होने की कगार पर खड़े हैं, यानी कि 2 साल हो गए हैं जिनके PCS IAS में से 1-2 अटेम्प्ट ही बचे हैं। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं पर विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा भी बताई है। एक विद्यार्थी है, देखिए यहाँ पर ये समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि मेरे पिता पारसनाथ मिश्रा किसान हैं और किसानी को छोड़ करके आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। कई बार PCS की मुख्य परीक्षा दी है। विडंबना यह कि आयोग उम्र की गणना अगस्त से करता है जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी है। ऐसे ही लाखों अभ्यर्थी हैं जिनकी एज जनवरी से लेकर के अगस्त के बीच में थी। आयोग अगर जनवरी से आयोग की गणना शुरू करे तो भी लाखों अभ्यर्थी आवेदन कर दें। PCS में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ओवर एज हो गए हैं। विद्यार्थियों ने कोरोना की वजह से और PCS में बदलाव की वजह से उम्र सीमा में छूट की मांग की थी। विद्यार्थियों की एक भी मांग, मैं हमेशा से कहता हूं कि इस सरकार ने विद्यार्थियों की एक भी मांग को पूरा नहीं किया है। आप छोटा सा उदाहरण लेके देख लीजिए, चाहे वो PET में आवेदन करने की मांग हो, 2 दिन का भी टाइम विद्यार्थियों को नहीं दिया गया। PCS के लिए विद्यार्थी लगातार मांग करते रहे, एज में छूट दी जाए, नहीं दी गई। इसी तरीके से विद्यार्थी UPSI में बहुत सारे विद्यार्थी डिप्रेशन में चले गए हैं। एक विद्यार्थी ने तो 3-4 दिन मुझे लगातार फोन किया, मैंने उसका लगातार फोन रिसीव किया, मैंने खुद उसको फोन किया कई बार, क्योंकि वो मुझसे खुद बता रहा था सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और वो विद्यार्थी PET का था, यूपी ट्रिपल एससी का छात्र था और वो लगातार इतना परेशान था कि मैं बाद में उसको फ़ोन करके उसके हालचाल लेता था और उसको सांत्वना देता था कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे आवेदन में त्रुटि हो गई थी। अभी मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों को फोन आता है जो PET में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वो भी इसी तरीके से बात करते हैं कि सर अब तो लगता है जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सर मैं मर जाऊंगा अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैं फ़ोन उठाता हूँ उन लोगों का और उनसे बात करता हूँ। और यहाँ पर साफ एक बात और है कि विद्यार्थियों से साफ साफ कह दिया जाता है, इससे विद्यार्थियों को और झटका लगता है। यहाँ पर लिखा है कि जब विद्यार्थियों ने एज बढ़ाने की मांग की थी, उम्र में छूट दी जाए, तो लिखा कि आयोग के अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया और कहा कि उम्र में छूट देना सरकार का मामला, बिना सरकार के आदेश के कोई भी आयोग छूट नहीं दे सकता है। इसी तरीके से साफ साफ मना कर दिया गया था। अभी 2-3 दिन पहले जब 5 तारीख को विद्यार्थी धरना प्रदर्शन दे रहे थे लखनऊ में, तो क्या तक शिक्षक भर्ती का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, नहीं है शिक्षक भर्ती, आप यहाँ से चले जाइए, किरण आनंद ने कहा था। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो विद्यार्थी गए थे उनसे भी साफ साफ मना कर दिए थे कि यहाँ से चले जाइए, आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, आवेदन दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। जेई 2016-2018 के विद्यार्थी गए, उनसे साफ साफ मना कर दिया गया, आपकी भर्ती का कुछ नहीं हो रहा है, बस केवल सिलेबस हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रयागराज में 1 साल में 36 प्रतियोगी छात्रों ने आत्महत्या की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह कहती हैं कि परीक्षाओं के स्थगित होने के कारण छात्र अवसाद में हैं। गांवों से नौकरी का सपना देख करके जब कोई छात्र इलाहाबाद पहुंचता है तो उसके कंधे पर परिवार वालों की उम्मीदों का बोझ होता है। जब वह ओवर एज होने की कगार पर होता है तो उसके ऊपर यह बोझ और बढ़ जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या लाखों में है। परीक्षाओं के टलने से सत्र लेट होता है और छात्रों में निराशा पनपती है। इस 1 साल में प्रयागराज में अवसाद 36 प्रतियोगियों ने आत्महत्या की है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार को चाहिए कि परीक्षाओं को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जल्द से जल्द परीक्षाएं कराएं। आयोग का कैलेंडर पीछे ना हो। और यूपी ट्रिपल एससी है कि अपना इसने कैलेंडर देना ही बंद कर दिया है। विद्यार्थियों को नहीं पता कि आखिरकार लोअर का जो मेंस की जो परीक्षा है वो कब होगी। विद्यार्थियों को नहीं पता है कि आखिरकार जूनियर असिस्टेंट भर्ती कब तक पूरी होगी। विद्यार्थियों को नहीं पता है कि जेई 2016-2018 की परीक्षा कब होगी। विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता कि एएसओ की परीक्षा कब होगी। विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है कि बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा कब होगी। विद्यार्थियों को नहीं पता है कि लोअर का जो परिणाम वो कब तक जारी होगा। तो विद्यार्थी अवसाद में नहीं जाएंगे तो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? तो इस समाचार पत्र में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा कि लाखों बेरोजगारों पर दबाव बढ़ा है और लिखा हुआ है कि ओवर एज होने वाले छात्रों को मौका मिलना चाहिए जिससे
उनका जो अवसाद है वो कुछ कम हो और हालात सामान्य होते ही परीक्षाएं कराई जाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि जितने पद रिक्त होते हैं उसका 10% या 50% ही विज्ञापन निकाला जाता है। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पद रिक्त हैं, भर्ती निकाली गई है 15,000 की। इसी तरीके से पहले बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी गई थी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में लगभग 4500 पद रिक्त हैं, भर्ती निकाली गई 1500 पदों की। इसी तरीके से जानकारी दी गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 17,000 पद रिक्त हैं, पद निकाले गए 2003 पदों पर भर्ती हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों में एक ऐसी आस भी नहीं रहती है कि अगर किसी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ तो वो अपने आप को पूरी तरीके से बाहर समझता है। पहली बात तो ये, इनको प्रतीक्षा सूची चीज़ें जारी करनी चाहिए। UPSSC के आर्डर भी आ चुके हैं, उसके बाद में भी वहाँ से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता, पता नहीं इनका क्या चला जाएगा। इसी तरीके से जितने भी उत्तर प्रदेश के चयन बोर्ड हैं कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करते हैं। तो विद्यार्थियों की पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भी परीक्षाएं हैं वो समय से हों, परीक्षाएं कोर्ट में न लटकें, जो ओवर एज जो छात्र हो रहे हैं उनको मौका दिया जाए और जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों की एक प्रतीक्षा सूची निश्चित रूप से जारी की जाए, ताकि अगर विद्यार्थी का चयन नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो उसको प्रतीक्षा सूची की एक आस हो कि शायद मेरा दूसरी काउंसलिंग में हो जाएगा, तीसरी काउंसलिंग में हो जाएगा, एक और सूची जारी होगी, अचानक से उसको झटका भी नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को रोजगार भी मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं, उनको भरने के लिए और जितनी विलंबित भर्तियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने आज ऐलान भी किया है कि 20 अगस्त को पीईटी है, पीईटी परीक्षा के बाद में प्रयागराज से लखनऊ तक एक रोजगार यात्रा निकाली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इन्हीं सब मुद्दों के लिए होगी। यहाँ पर देखिए ये भी फोटो भी लगी हुई है आज के समाचार पत्र की, जो लगातार इस तरीके की जो आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। और अंत में मैं ऐसी एक सूचना आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है कि ऐसी जो कायरतापूर्ण जो कदम है विद्यार्थियों को कतई नहीं उठाना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी करने आए हैं, प्रयागराज आए हैं, लखनऊ आए हैं, बनारस आए हैं, तो आप लोगों के पास धैर्य होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप लोगों को तैयारी करने आना ही नहीं चाहिए। आप अपने गांव में रहिए, पिताजी का हाथ बटाइए, घर का काम करिए, क्योंकि ये भी एक योग्यता होती है, ये भी एक दक्षता होती है धैर्य की। जब भी IAS PCS भर्ती में साक्षात्कार होता है तो वहाँ पर एक प्रश्न धैर्य का जरूर रखा जाता है और ये देखा जाता है कि आपके अंदर धैर्य है या नहीं है। इसी क्रम में कभी कभी साक्षात्कार में डांट दिया जाता है या इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे ये पता चले कि विद्यार्थी अपना संतुलन खो पाता है या नहीं खो पाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।